नमस्कार दोस्तों, अद्वैत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 3 के नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो अभी तक के जितने भी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उन सभी की सेपरेट वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां पे जाके सभी वीडियोस को सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मनी, मतलब पैसे के कार्य। पैसा आखिर क्या, पैसे का क्या काम होता है, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ मनी, पैसे के कार्य। तो सबसे पहले समझिए, जो पैसा होता है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, विनिमय का माध्यम होता है। मनी इज यूज टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। तो पैसे का इस्तेमाल किसी भी तरह की गुड्स और सर्विस, किसी भी तरह की सेवा और किसी भी तरह की वस्तु को परचेज करने के लिए या फिर सेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक, यूनिट ऑफ अकाउंट, मूल्य की माप। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड मेजर फॉर वैल्यूइंग आइटम। साथ साथ में देखिए, पैसे की वजह से किसी भी चीज की जो मेजर होता है, किसी भी चीज का जो मूल्य होता है उसको निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक तरफ आपके पास, मान लीजिए कि एक तरफ आपके पास एक पेन है, ठीक है, और दूसरी तरफ मान लीजिए आपके पास एक फोन है। ठीक है, तो अब इस फोन और पेन की कीमत को कैसे निर्धारित करेंगे? पहले के समय में तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, मतलब सामान को चेंज करके मूल्य को, मतलब सामान को चेंज करके ट्रेडिंग की जाती थी। लेकिन सामान को जब चेंज किया जाता था तो उस समय ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कि मान लीजिए पेन अगर मुझे लेना है किसी से तो पेन के बदले में मैं कौन सा सामान दूं, फोन अगर मुझे लेना है तो फोन के बदले में मैं कौन सा सामान दूं। इसी तरीके से तो एक ना, किसी भी चीज की जो वैल्यू है वो निर्धारित नहीं हो पाती थी कि उस चीज की वैल्यू कितनी है। जैसे पेन है तो पेन आपको हम पता है कि 5 रुपए का ही पेन है, फोन है तो फोन 5,000, 10,000, 15,000 का हो सकता है। तो इन दोनों की वैल्यू जो अलग अलग है। लेकिन पुराने समय में किसी भी दो चीज की वैल्यू जो होती थी अलग अलग कैसे भापी जाती थी ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता था। ठीक है, तो पैसे की वजह से, मनी की वजह से हम किसी भी चीज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। किसी भी चीज की वैल्यू को बता सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू 5 रुपए है, दूसरे वस्तु की वैल्यू हाँ 500 रुपए है। ठीक है, तो ये वैल्यू निर्धारित करने का काम किसका है? वैल्यू निर्धारित करने का काम कौन करता है? मनी करता है। तो मनी की वजह से बहुत ही अच्छी चीज हुई कि किसी भी चीज को हम वैल्यू को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ में क्या चीज है? स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का भंडार। मनी ट्रेंड्स इट्स वैल्यू ओवर टाइम अलाउइंग सेविंग्स। ठीक है, अच्छा बोल रहे पैसे का मूल्य समय के साथ बना रहता है जिससे बचत संभव होती है। ठीक है, अब देखिए मनी की जो वैल्यू है लंबे समय तक बनी रहती है। ऐसा नहीं कि आज मनी का यूज आप कर रहे हो कल जाके मनी की वैल्यू ही नहीं रहेगी, नहीं। मनी की वैल्यू जो लंबे समय तक रहती है जिसकी वजह से आप इसे सेव कर सकते हो। सेव करके आगे कुछ भी चीज आपको एक्सचेंज करनी हो, कुछ भी चीज परचेज करनी हो या सेल करनी हो तो आप इजिली मनी की हेल्प से आप कर पाते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज बोल रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसमें क्या चीज बोल रहा है? इट इज यूज टू सेटल डेब्ट्स इन द फ्यूचर। भविष्य में किसी भी तरह का उधार चुकाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे मैंने इस टॉपिक को आप लोगों को पहले भी कितनी बार समझा दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बारी फिर से ये जो टॉपिक था आपके बुक में सेपरेट पार्ट में, ये छोटा सा टॉपिक था तो इस चीज़ को मैंने वापस से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। तो पैसे का यूज़ क्या है? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से ये पता लगता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू कितनी है, मूल्य कितना है, और साथ साथ में इसको हम स्टोर भी करके रख सकते हैं मनी को लंबे समय तक। ठीक है, और साथ साथ में फ्यूचर में किसी भी तरह की पेमेंट करनी हो, मतलब कि भविष्य में जाके किसी भी चीज़ का उधार चुकाना हो तो भी इसकी मदद से हम चुका सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहां पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।